Good morning, dear students. Today we are going to read the remaining parts of A Triumph of Surgery. In the previous class, we read A Triumph of Surgery. हम लोग सप्लीमेंट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, A Triumph of Surgery, जिसको हम लोग रीड कर रहे थे, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ रहे थे। आज उसी चैप्टर के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसका अध्ययन हम लोग करने चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों आज आई ट्राई टू साउंड से वर्ड यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे जिसमें बताया गया था कि जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर जेम्स हैरियट, जब वो मिसेस पॉम्फ्ले उनसे कहती हैं कि वो पूछते हैं कि क्या आप जो ट्रिकी है उसको हमेशा आप वॉकिंग कराती हैं, तो कहती है कि वैसे तो मेरे साथ आप देख ही रहे हैं थोड़ा सा वॉकिंग कर रहा है, लेकिन जो मेरा माली है हॉट किंग, वो कमर दर्द से क्या है सफरिंग कर रहा है, और इसी की वजह से जो रिंग फेंकने का जो खेल हो यानी जो एक्सरसाइज होता है वो नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद से नाउ लेट्स स्टार्ट। I try to sound a word. Now I really means this. If you don't cut his foot right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep his one a very strict diet. And after seeing this condition of the tricky, यानी जब टिकी की कंडीशन को जो डॉक्टर देखते हैं तो कहते हैं कि आई ट्राई टू साउंड से वर्ड, नाउ आई रियली मीन्स दिस। वो कह रहे हैं कि मैं गंभीरता से बोलने का प्रयास किया, अब मेरी बात को वास्तव में समझिए। यानी वो कह रहे हैं कि नाउ आई रियली मीन्स दिस इफ़ यू डोंट कट दिस फूड राइट डाउन, यानी अगर आप इसके भोजन, यानी जो ट्रिकी को वो बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, खूब ज़्यादा खिलाती पिलाती थी, तो वही कह रहे हैं कि इफ़ यू डोंट कट दिस फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। यानी आप इसको खूब ज़्यादा लाड प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा खिलाएंगे तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, यानी आपको जो अपना हृदय है उसको क्या करना पड़ेगा, हार्डन करना पड़ेगा। यानी अपने जो आपका अफेक्शन है उसके प्रति, यानी आपको अपने हृदय को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा। कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, क्योंकि उसको जो आप डाइट नियमित रूप से दे रही हैं उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। वही डॉक्टर मिस्टर पॉम्फ्ले को क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। मिसेस पॉम्फ्ले wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She get up, head down along with road, as if determined to put the new regime into practice immediately. यानी जब डॉक्टर इस बात को कहते हैं तो श्रीमती पॉम्फ्ले ने अपने हाथ मले। ओ मैं करूँगी श्रीमान हैरियट, मुझे विश्वास है कि आप सही हैं, लेकिन यह बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन। यानी और इस तरह से वो सिर हिला के और इस प्रकार सड़क पर चल दी कि जैसे उसने व्यायाम और सीमित आहार के सुझाव का पालन तुरंत करने का निश्चय कर लिया। यानी जब डॉक्टर इस बात को कहे तो वो क्या करते हैं, अपने हाथ को रब करते हैं, यानी मलते हुए वो सड़क पे चल देते हैं, जैसे कि जो डॉक्टर कह रहे हैं उसको वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे।
नेक्स्ट पैराग्राफ, I watched their progress with growing concern. Tiki was tottering along in his little tweed coat. He has a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet day. He struggled on dropping in his harness. I thought it would be long before I heard from Mr. Pompley. और इस तरह से मैं बढ़ती हुई चिंता के साथ उन्हें जाते हुए देखा। टिकी अपने छोटे ट्विट्स कोट को पहने हुए लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। उसके पास इस तरह के कोट की एक पूरी वार्डरोब मतलब अलमारी होता है थी, सर्दी के मौसम के लिए और बरसाती कोट बारिश के दिनों के लिए, यानी कहने का मतलब कि हर समय के लिए जो वार्डरोब था वो हर तरह की उसमें कपड़ा क्या क्या हुआ रखा हुआ था। The expected call came within a few days. Mr. Pompley was distraught. Tricky would eat nothing, refuse even his favorite dishes, and besides he has bouts of vomiting. He spent all his time laying on a rug, panting, didn't want to go for walk, didn't want to do anything. और इस तरह से यानी डॉक्टर हैरियट जिस बात को उनकी चिंता थी, यानी जो उन्होंने क्या करें कि आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, यानी वो सोच रखे थे कि अगर मिस्टर पोम्फ्रे अगर उस भोजन पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, टिकी है वो बीमार हो जाएगा। और वो बात अब सही हो गई, यानी द एक्सपेक्टेड कॉल कम विद इन अ फ्यू डेज, यानी कुछ दिनों के बाद ही, जैसा जो डॉक्टर हैरियट है वो सोचे थे वो क्या हुआ, कॉल आ गया। यानी मिस्टर पॉम्फ्लेट उनके पास कहते हैं कि मिस्टर पॉम्फ्लेट वाज डिस्ट्रैक्ट, यानी जब टिकी का जो तबीयत खराब हो गया तो क्या एकदम वो परेशान हो गई थी। और वो कह रही हैं कि टिकी वुड इट नथिंग, यानी जो टिकी है यानी जो डॉग है, ही डिडंट इट एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं खा रहा है। टिकी वाज टोटरिंग रिफ्यूज एवरी हिज फेवरेट डिशेज, यानी जो उसका सबसे जो फेवरेट डिश था जिसके लिए वो हमेशा परेशान रहता था, अब वो भी खाना क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। एंड बिसाइड ही हैज बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और इस तरह से वो बार बार क्या कर रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है। वॉमिटिंग मतलब उल्टी करना। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग पुटिंग, डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और इस तरह से वो अब वॉकिंग करने भी नहीं जा रहा है और एकदम मायूस होकर क्या कर रहा है वहाँ पे, यानी बैठा हुआ है। द पुअर लेडी, I had made my plan in advance. The only way was to get Tricky out of house for a period. I suggest that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. और इस तरह से डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि मैंने इसके बारे में यानी टिकी के लिए पहले से ही क्या कर लिया था, प्लानिंग कर लिया था। और वो कहते हैं कि आई हैड मेड माई प्लान इन ऑब्जर्व्ड, टिक्की ओनली वाज टू गेट टिक्की आउट ऑफ द हाउस, यानी अगर इसको बचाना है तो एक ही सजेशन है, उसको घर से बाहर रखना पड़ेगा। आई सजेस्ट हिम ही हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट फोर्टनाइट, यानी उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, मतलब हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। कितने दिन, फोर्टनाइट मीन्स नियर अबाउट 2 वीक्स, यानी 2 हफ्ते। फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 हफ्ते, तो वही कह रहे हैं कि इसको कम से कम 2 हफ्ते तक क्या करना पड़ेगा,
हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, तभी वो क्या हो पाएगा, सही हो पाएगा। The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if she didn't see her every day. और इस तरह से जब यह बात वो कहते हैं तो जो पंफरे हैं वो एकदम क्या हो जाती हैं, सुंड हो जाती हैं, एकदम निराश हो जाती हैं, हक्का बक्का हो जाती हैं। शी आर श्योर ही वुड पाइंड एंड डाई इफ शी डिडंट सी हर एवरी डे। और वो यह सोच रही है कि जो मेरा ट्रिकी है, जो डॉग है, ही कैन नॉट विदाउट मी, यानी वो मेरे बगैर नहीं रह सकता, वो मर जाएगा। वो इस तरह से क्या कर रही हैं, सोच रहे हैं। But I took a firm line. Tiki was very ill, and this was the only way to save him. In fact, though if best to take him without delay and forward by Mr. Pomfrey willing, I marched out to car carrying the little dog wrapped in a blanket. और इस तरह से लेकिन मैंने सख्ती से काम लिया, यानी ट्रिकी बहुत बीमार था और उसे बचाने का एक ही मात्र तरीका था। वास्तव में मैंने सोचा कि उसे बिना विलंब किए लिए अपना सर्वोच्च, यानी श्रीमती पंफरे जो कि एकदम क्या थी, उदास थी, मैंने छोटे से कुत्ते को भी कंबल में लपेटकर कार की तरफ क्या किया, चल दिया। The entire staff was roused and maids roused in and out, bringing his day bed, his night bed, fabrication to the toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mr. Pomfrey with a despairing cry, threw and harmful of the little coats through the window. I looked in mirror before I turned corner of the driver. Everybody was in tears. यानी द इंटायर स्टाफ, यानी जो उनके घर में जितने भी स्टाफ थे वो क्या हो गए, यानी सारे कर्मचारी सुस्त हो गए। यानी जब उनको लगा कि अब ये जो ट्रिकी है, जो डॉग है, उसको क्या करना पड़ेगा, अब एडमिट ही करना पड़ेगा, तो सारे जो उसके घर में जो क्या थे कर्मचारी थे वो एकदम सुस्त हो गए। जो उनके घर में जो मेड थी वो जो दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, पसंदीदा तकिया, खिलौना और रबड़ के छल्ले, नाश्ते, यानी उसके जो ट्रिकी से रिलेटेड जो भी उसके जो खाने के कटोरा था, रात्रि का जो कटोरा था, वो सारे क्या लाने के लिए दौड़ती रही, यह महसूस करके कि मेरी कार में यह सारा सामान कभी नहीं आ सकता है। मैंने गाड़ी चलना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, श्रीमती पंफरे हताश से रोते हुए बहुत से छोटे छोटे कोट खिड़की से बाहर फेंक दी। मोड़ पर गाड़ी घूमने से पहले मैंने शीशे में देखा, सभी लोग क्या कर रहे थे, रो रहे थे। Out of the road, I glanced down at the pathetic little animals gasping on the seat by my side. I pat the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you have a kick in you, but I think no a care for you. और इस तरह से आउट ऑफ द रोड, यानी सड़क पर आकर जैसे ही मतलब मैं आया सड़क पे, आई ग्लेंस डाउन एट द पैथेटिक सीट एनिमल्स, यानी
मैं अपने सीट के बगल में जब देखा, वाज मी ऑन द सीट बाई माई साइड, जो कि जो ट्रिकी था वो मेरे सीट के बगल में ही था। आई पैड द हेड, और मैंने क्या किया, उसके हेड को क्या किया, यानी मैंने उसके हेड को यानी सर को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, और टिकी बहुत अधिक प्रयास करके अपनी पूंछ को क्या किया, वो हिलाया। बेचारा बुढ़ा कुत्ता वो क्या बहुत ओल्ड हो चुका था। और मैंने कहा तुम्हारी अंदर सुस्ती फुर्ती अब नहीं है, यानी एकदम तुम क्या हो गए, लेजी हो गए हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। इस तरह से आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग पार्ट्स को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।